हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लेनिंग बाबा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में अवनीत कौर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टीयरिंग मूवी टिकू वेड्स शेरू की स्टोरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही अपकमिंग मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो मूवी की शुरुआत एक घर से होती है जहाँ टीकू यानी कि अवनीत कौर एक शायरी लिखती दिखाई जाती है। बस इसी के साथ टीकू वेड्स शेरू का इंट्रो आ जाता है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है एक शूटिंग हाउस पे जहाँ शूटिंग चल रही होती है, जहाँ हमें शेरू यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री दिखती है, जो कि एक रोल करते दिखाई देते हैं, पर वो रोल में गलती कर देते हैं और उसकी वजह से उन्हें उस रोल से निकाल दिया जाता है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है रात के टाइम शेरू के घर, जहाँ शेरू आराम से बैठ के स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पे दो जन आ जाते हैं और टीकू को बुरी तरह मारने लगते हैं, यह कहकर कि तूने 10,000 लिए थे फिल्म के लिए और तूने अभी तक लौटाए नहीं। शेरू मार खाने के डर से उन लोग को अपने घर के पेपर दे देता है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है एक मंत्री के घर, जहाँ ये लोग शेरू को लेके वहाँ पहुँचते हैं। शेरू मंत्री से मिलते ही कहता है कि उसे 50,000 और चाहिए, क्योंकि उसने जो 10,000 लिए थे फिल्म बनाने के लिए वो डूब चुके थे। पर मंत्री मना कर देता है और हमें यहाँ से मालूम पड़ता है कि शेरू मंत्री के लिए काम करता था कैंपिंग वगैरह में। फिर सुबह हो जाती है और शेरू को उसके पिताजी का फ़ोन आता है और पिताजी फ़ोन पे शेरू को बताते हैं कि उसके लिए एक लड़की का रिश्ता आया है, जो कि एक शरीफ घर की है और साथ ही दहेज में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, और कहते हैं कि उसकी फ़ोटो उन्होंने फ़ोन पे भेजी है। शेरू फ़ोन पे टीकू की फ़ोटो चेक करता है और फ़ोटो देखते ही शेरू को टीकू बहुत अच्छी लगती है और रिश्ते के लिए वो मान जाता है। बस इसी के साथ शेरू वापस अपने गांव जाने के लिए निकल जाता है, जहां वो अपने गांव के खास दोस्त से मिलता है। फिर शेरू रिश्ते के लिए टीकू के घर पहुंचता है, जहां टीकू के घर वाले बताते हैं कि हम दहेज में 10 लाख रुपए दे सकते हैं, पर लड़की थोड़ी गुस्सैल और नखरे वाली है। बस इतना बोलते ही टीकू वहां आ जाती है। शेरू जैसे ही टीकू से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है कि टीकू कहती है कि मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। बस ये सुनते ही टीकू के चाचा उसे एक झापड़ मार देता है और ये देखते ही शेरू वहाँ से निकल जाता है। बस इतना ही नहीं, टीकू का चाचा टीकू को बेल्ट से भी मारता है, पर उसके पिताजी उसे बचा लेते हैं। फिर टीकू वीडियो कॉल के थ्रू अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है कि उसे यहाँ से भगा के लेके जाने के लिए कहती है और उसे बताती है कि उसके मुंबई से रिश्ता आया था, पर उसने मना कर दिया। ये कहते ही उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तू पागल है कि जो तूने मुंबई का रिश्ता मना कर दिया। मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स है और तेरा तो ड्रीम है ना कि तू एक्ट्रेस बनना चाहती है। तू एक बार खाली मुंबई आ जा, फिर मैं देख तुझे कितनी बड़ी एक्ट्रेस बनाता हूँ। फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है एक ब्रिज पे, जहाँ शेरू और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं कि तभी शेरू को उसके पिताजी का फ़ोन आता है, जो शेरू से कहते हैं कि टीकू शादी के लिए राज़ी हो गई है। शेरू शादी के बात सुनकर और पैसे के लिए टीकू से शादी करने के लिए मान जाता है और मन मन ही मन टीकू से प्यार करने लगता है। फिर वो वापस टीकू के घर पहुंचता है, जहां वो टीकू से अकेले में बात करने के लिए कहता है। टीकू से अकेले मिलने पे टीकू शेरू से कहती है कि शादी के बाद हम मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे ना। तो शेरू कहता है हाँ। ये सुनते ही टीकू शादी के लिए राज़ी हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। पर उसके चाचा को यकीन नहीं होता कि टीकू इतनी आसानी से मान गई है। इसके लिए वो टीकू के साथ उसकी बहन सना को भी साथ मुंबई भेज देते हैं। मुंबई पहुंचते ही शेरू टीकू को उसके कमरा दिखाता है और वो पैसे देकर अपने घर पेपर लेने के लिए मंत्री के पास पहुंचता है। रात हो जाती है और शेरू टीकू के लिए खाना लेके घर पहुंचता है कि टीकू की बहन सना उसे बताती है कि टीकू बैग लेके घर से भाग गई है। ये सुनते ही शेरू और सना
दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए। वही स्क्रीन शिफ्ट होता है रेलवे स्टेशन पर, जहां टीकू उसके बॉयफ्रेंड से मिलती है। बॉयफ्रेंड से मिलते ही टीकू उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसका है। तब टीकू के बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा है। वही यहाँ दूसरी ओर शेरू गम में बैठा होता है कि तभी उसे पुलिस का फ़ोन आता है कि टीकू ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसे सेवा हॉस्पिटल में भर्ती किया है। शेरू और सना वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ शेरू को पता चलता है कि टीकू प्रेग्नेंट है। फिर शेरू टीकू को वापस घर लेकर जाता है, जहाँ शेरू टीकू के घर फ़ोन करता है। उन्हें बताता है कि वो टीकू को वापस भेज रहा है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया है। ये सुनते ही टीकू शेरू से फ़ोन ले लेती है और सब ठीक है ऐसा बोलकर फ़ोन कट कर देती है और शेरू को बताती है कि उसने शादी मतलब से की थी, पर अब उसका बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है और वो वापस भोपाल नहीं जाना चाहती। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ टीकू शेरू के लिए छोले भटूरे बनाती है, पर शेरू बिना खाए ही वहाँ से शूटिंग के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि वो टीकू से बहुत प्यार करता है और वो बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शेरू घर पहुँचता है, जहाँ वो टीकू से अपने प्यार का इजहार करता है। तब टीकू उसे कहती है कि वो जल्द ही यहाँ से चली जाएगी और कुछ काम करके अपने बच्चे को पाल लेगी। ये सुन के शेरू उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी कोशिश तो करो मुझसे प्यार करने के लिए। फिर सुबह हो जाती है और शेरू टीकू से कहीं बाहर जाने के लिए पूछता है और टीकू बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। शेरू फिल्म के सेट से एक महंगी ड्रेस चुरा के लेके आता है और टीकू ये पहन के चलने बोलता है और साथ ही एक गाड़ी भी रेंट पे ले लेता है। टीकू और शेरू एक होटल पहुंचते हैं डेट नाइट के लिए, जहां शेरू टीकू को कहता है कि वो फिल्म फाइनेंसर है। ये सुन के टीकू उसे कहती है कि उसे गरीबी पसंद नहीं है। फिर वो दोनों डिस्को पहुंचते हैं, जहां वो दोनों जम के डांस करते हैं। फिर वो दोनों बीच पहुंचते हैं, जहां हमें किसिंग सीन दिखाई देता है। तभी टीकू कहती है कि वो ये बच्चा गिरा देगी। ये सुन के शेरू उससे नाराज़ हो जाता है कि तुम ये बच्चा नहीं गिराओगी। तब टीकू शेरू से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। बस इसी के साथ उनकी लव स्टोरी चल पड़ती है। गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम अपकमिंग वेब सीरीज़ जैसे कि नाइट मैनेजर, फर्जी, मिर्ज़ापुर, फैमिली मैन और अपकमिंग मूवीज़ जैसे कि जवान, एनिमल, OMG 2, गदर 2 की सबसे पहले स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे, वो भी सीन टू सीन। गाइस, आपने दूसरे चैनल पे भी विज़िट किया होगा, कोई भी यूट्यूबर आपको सीन टू सीन एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाएगा, जबकि हम अपने वीडियो पे सीन टू सीन एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। फिर आगे शेरू टीकू की अच्छे से ख्याल रखता है, टाइम टू टाइम उसका बच्चे का चेकअप पे लेके जाता है और ऐसे टाइम बीत जाता है और टीकू एक बच्चे को जन्म देती है। फिर न्यूज़ के बेसिस पे शेरू को पता चलता है कि उसके मंत्री वाले दोस्त ड्रग्स के केस में फंस गए हैं। तभी टीकू शेरू से कहती है कि उसे शेरू के साथ शूटिंग देखने जाना है। तो शेरू टीटू को शूटिंग दिखाने गाड़ी में ले जाता है, जहां शेरू की उसके सेठ के साथ बहस हो जाती है और वो टीकू को लेके वहाँ से चले जाता है। फिर शेरू अपने मंत्री से मिलने जाता है काम पे रखने के लिए, पर वो मंत्री उसे मना कर देता है। पर शेरू फिर भी हार नहीं मानता। वो मंत्री के अड्डे से ड्रग्स उठाता है और डिस्को में बेचता है और उन पैसों से अपनी फैमिली को मौज कराता है। ऐसे ही चलता ही रहता है कि कोई खबर दे देता है पुलिस को कि डिस्को में ड्रग्स का बिजनेस हो रहा है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और शेरू को पकड़ लेती है, जहां पुलिस उसे बुरी तरह मारती है। टीकू और सना शेरू के घर नहीं आने पर उसके सेठ से मिलने पहुंचते हैं, जहां उसका सेठ टीकू को शेरू की पूरी सच्चाई बताता है कि शेरू का काम लड़की सप्लाई करने का था और टीकू शेरू से
पुलिस स्टेशन में मिलने जाती है, जहां वो शेरू से झगड़ा कर लेती है और उससे सारे रिश्ते तोड़ लेती है। फिर सुबह होते ही टीकू काम के लिए शूटिंग हाउस पहुंचती है, जहां उसे कंगना रनौत मिलती है, पर गार्ड टीकू को उससे मिलने नहीं देता। फिर टीकू को शेरू का दोस्त मिलता है, आज़ाद अली खान करके, जो कि टीकू को काम के लिए स्टूडियो बुलाता है। टीकू स्टूडियो पहुंच जाती है, जहां आज़ाद अली खान टीकू की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और उसे हीरोइन बनाने के ख्वाब दिखा के एक क्लाइंट के पास भेज देता है। फिर टीकू सुबह जब घर पहुंचती है, तभी वो आज़ाद अली खान को फ़ोन करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। तभी टीकू उसके ऑफिस पहुंचती है, जहां आज़ाद अली खान उसे भगा देता है और पैसे भी नहीं देता है। फिर टीकू जब अपने घर पहुंचती है, तो उसे उसके चाचा और भाई दिखाई देते हैं, जो कि उसे वापस लेने आए होते हैं, पर टीकू वहां से भाग जाती है। टीकू किसी तरह उसके चाचा और भाई से बच जाती है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है एक भाषण पे, जहां शेरू जेल से अपने दोस्त आनंद को फ़ोन करता है, जो कि भाषण में होता है, और उसे कहता है कि वो उसकी बेल करवाए ताकि वो अपनी फैमिली के का ख्याल रख सके, पर आनंद मना कर देता है। फिर टीकू जब अपने घर पहुंचती है, तभी वहां मंत्री के आदमी आ जाते हैं और शेरू के घर को बेच के और ताला मार के चले जाते हैं। तभी टीकू उनसे मंत्री के पास ले जाने के लिए कहती है और वो लोग टीकू को मंत्री के पास ले जाते हैं, जहां वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शेरू को जेल से छुड़वा दे, ताकि वो दोनों एक नई लाइफ शुरू कर सके। तभी मंत्री कहता है कि इसके लिए उसे नाचना पड़ेगा रात को मंत्री लोग के गठबंधन के फंक्शन में, जहां टीकू नाचने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर आनंद शेरू की बेल करवा देता है और उससे सारी बात बता देता है। फिर रात हो जाती है और टीकू नाचते हुए दिखाई जाती है कि तभी वहाँ शेरू एक लड़की बन के आ जाता है और टीकू के साथ नाचने लगता है, जहाँ टीकू शेरू को पहचान लेती है। शेरू लड़की के भेष में नाचते नाचते दोनों मंत्रियों के बीच झगड़ा लगा देता है, जिससे वहाँ गोली चलने लगती है, जहाँ टीकू और शेरू वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों मिलके जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले करने लगते हैं, और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपकमिंग वेब सीरीज़ जैसे कि नाइट मैनेजर, फर्जी, मिर्ज़ापुर, फैमिली मैन और अपकमिंग मूवीज़ जैसे कि जवान, एनिमल, OMG 2, गदर 2 की सबसे पहले स्टोरी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।